ताऊ देवीलाल की जयंती है और इस मौके पर इनेलो एक बड़ी रैली भी करने जा रही है। तारीख है 25 सितंबर और जगह है कैथल। लेकिन उससे पहले बड़े राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभय चौटाला ने जो किया है वो चर्चा का विषय बना है। अभय चौटाला ने INDIA गठबंधन के बड़े नेताओं को निमंत्रण दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभय चौटाला ने रैली के लिए कांग्रेस को भी न्योता दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीती रात निमंत्रण दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भी अपना प्रतिनिधि भेजेगी रैली में? दूसरा सवाल, यदि भेजा भी गया प्रतिनिधि कोई, तो समीकरण क्या बन सकते हैं? कौन होगा कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि? ये भी सवाल है। हालांकि पहले सवाल से जुड़े हुए दूसरे सवाल है कि कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद बाकी सवाल पैदा होते हैं। लेकिन इस पर चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होने लगी कि क्या इंडिया गठबंधन में इनेलो जुड़ने जा रही है? अगर हाँ, तो क्या सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा इंडिया गठबंधन का आम चुनाव में, इसमें इनेलो को भी जोड़ा जाएगा? आम आदमी पार्टी पहले से ही है, इनेलो अब यहाँ पर मौजूदा एक ऐसी पार्टी है जो कभी सत्ता में रही है और मजबूत विपक्ष में रही है। आज बेशक उनका एक विधायक हो, लेकिन फिर भी INLD को भी कम नहीं आंका जा सकता, ये INLD भी बात कह रही है। आज इस वक्त चर्चाएं हरियाणा में हो रही है कि क्या इंडिया गठबंधन के बैनर तले 25 सितंबर को इनेलो पार्टी भी ज्वाइन करेगी इंडिया गठबंधन को? हाँ, तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे, क्या राज्य स्तर के नेता उसे मानेंगे, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा नाम है? ये भी एक सवाल है। फिलहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे स्टेट हेड के पास चर्चा करने के लिए। जितेंद्र, एक सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं उदय भान को भी सुनाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को कि उनका इस पर क्या कहना। लेकिन सवाल यही है, जो भी आने वाले वक्त में निर्णय होगा वो आला कमान की तरफ से होगा, कांग्रेस की तरफ से। आपको लगता है ऐसा कि इनेलो और कांग्रेस के बीच बात बन सकती है, इंडिया गठबंधन के बैनर तले ये दोनों आ भी सकते हैं? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में जाने के लिए इनेलो पार्टी इंटरेस्टेड तो है, लेकिन शर्तों के साथ। ऐसा हो सकता है? कमल, एक बात यहाँ पर स्पष्ट हम तमाम दर्शकों के लिए करना चाहेंगे। ताऊ देवीलाल की जयंती पर जो तमाम नेता इंडिया गठबंधन के अंदर है, या फिर इंडी अलायंस जिसको कहा जा सकता है, उसके अंदर मौजूद है, वो तमाम नेता चौधरी देवीलाल के साथ भी काम कर चुके। और ऐसे समय में जब उनकी जयंती मनाई जा रही है, उस वक्त तमाम नेता जो हैं, जिन्होंने उनके साथ कार्य करने का अनुभव रखा है, वो तमाम नेता इंडिया अलायंस में भी मौजूद है। कांग्रेस में भी चौधरी देवीलाल रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जब माहौल बन चुका है, तो यकीनन जब इस प्रकार का कोई अवसर होता है तो उसके राजनीतिक मायने भी होते हैं। अगर राजनीतिक पार्टी के नेता इस प्रकार से कोई भी कार्यक्रम अगर करते हैं, तो इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो है वो अपनी सहमति दे चुके हैं। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या स्टेप रहेगा, इस पर नज़र बनी हुई थी, क्योंकि ये दोनों भी इंडिया अलायंस के जो है महत्वपूर्ण घटक हैं और उनका हरियाणा के अंदर जो है अस्तित्व तलाशने वाली दोनों ही पार्टियां हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, जिसे लगातार जिसके एक विधायक होने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अपनी सियासी ज़मीन को तलाशने का काम इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है, वहाँ अब इस प्रकार के समीकरण अगर बनते हैं। बीती रात दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको अभय चौटाला की तरफ से निमंत्रण दिया गया है इस रैली को लेकर के, यहाँ पर पहुँचने को लेकर के, इस आयोजन को लेकर के। तो अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अभय चौटाला से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये कहा है कि पार्टी स्तर पर वो तय करेंगे कि कौन नेता वहाँ पर पहुँचेगा। अब वो केंद्र से, यानी केंद्रीय कांग्रेस के नेता होते हैं या हरियाणा के नेता होते हैं, कौन नेता होते हैं, इसके आधार पर आगे की जो बानगी है वो काफ़ी हद तक तय होगी। क्या वो SRK गुट से होंगे, हुड्डा गुट से होंगे, या फिर सेंटर से ही किसी और लीडर को यहाँ पर आगे भेजा जाएगा इस कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर के। इंडियन नेशनल लोकदल का एक वोट प्रतिशत जो है अपने आप में सेट वोट प्रतिशत है। अब दोनों पार्टियों की जो टूट हुई थी, जिसमें से जजपा बनी थी जी, उसके बाद वो वोट प्रतिशत बढ़ते हुए नजर आया था। अब आगामी चुनाव को लेकर के एक माहौल खड़ा करने का प्रयास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला की तरफ से किया जा रहा है, और उसमें इंडिया अलायंस के ये नेता जब इस मंच पर आएंगे तो उसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा। और उसमें अगर कांग्रेस आती है तो इसका असर हुड्डा के उन बयानों पर भी पड़ेगा जो लगातार वो अकेले चुनाव लड़ने की कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी स्तर पर जो फैसला होता है वो काफ़ी अहम हो जाता है। अगर कांग्रेस यहाँ पर पहुँचती है, तो नहीं पहुँचती है तो जो नेता यहाँ पर पहुँच रहे थे वो कार्यक्रम के अंदर उसी प्रकार से, उसी
हिसाब से जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि हरियाणा के अंदर एक्टिव तौर पर जो काम कर रहे हैं, वहां अगर उनकी मौजूदगी होती है तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर के हरियाणा के अंदर नए चुनावी समीकरण आने वाले समय में तय हो सकते हैं। जितेंद्र, हमारे साथ बने रहिए आप। और जिस खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा। हमारे साथ नफी सिंह राठी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र चौधरी, उनसे हम बातचीत करेंगे। कोई सवाल हो आपका तो जरूर बीच में पूछेगा, आप भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। नफी सिंह राठी जी, कुछ बताएंगे? हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, हरियाणा की जनता जानना चाहती है। लगता है हमारे साथ उनका संपर्क टूट चुका है, फिर से हम कोशिश करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की बात करें तो उनका भी एक बयान सामने आया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इनेलो अपनी जो साख है उसको बचाने के लिए लगातार जमीन तलाश रही है राजनीतिक, और साथ ही कहा गया कि सहारा तलाश रही है इनेलो पार्टी। उदय भान की ओर से कहा गया कांग्रेस को कमजोर करने के लिए गठबंधन में आना चाहती है इनेलो। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है, उदय भान को ऐसा लगता है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने क्या कहा इनेलो को लेकर, आइए जानते हैं। देखो, इनेलो को तो सहारा चाहिए, सहारा तलाश कर रहे, क्यों जनता ने उनको नकार दिया है। अब हमसे अगर हमारा नेतृत्व इस संदर्भ में बात करेगा तब हम उनको जमीनी हकीकत बताएंगे कि ये इनेलो जो बीजेपी की बी टीम है, जब भी मौका मिला, राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दी, राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने बीजेपी की वोट दी। किस बात के बीजेपी विरोधी हैं? ये तो बीजेपी के सहयोगी हैं। ये तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस के नाम पर आज जो कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उसके बहाने से तुम भी तर जाओ, कोई एक आधा सीट तुम्हें भी मिल जाए पार्लियामेंट की। ये तो इस बहाने को तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। अभी तक इसको गठबंधन में इनको शामिल नहीं किया है। हाँ, कुछ गठबंधन के सहयोगी चाहते हैं कि शामिल हो, लेकिन हमसे अगर जो बात करेगा हमारा नेतृत्व, तो हम उन्हें जमीनी हकीकत बताएंगे। और अगर फिर भी कांग्रेस नेतृत्व अगर जो समझता है कहीं वो शामिल करता है, तो उनका तो फैसला सरमत है, वो तो फिर चलेगा। जितेंद्र, इस बयान के मायने आपसे समझना चाहेंगे। उदय भान ने जो बात कही है, अंत में जो बात कही है कि कांग्रेस आला कमान जो चाहेगा वो सर माथे है। दूसरा, गठबंधन के कुछ साथी ये चाहते हैं इनेलो शामिल हो। वो कौन से गठबंधन के साथी हैं, ये भी सवाल बड़ा है। लेकिन आपको लगता है ये सब कुछ इतना आसान है कि राज्य स्तर के नेता है ये बात मान लेंगे? देखिए, कमल कांग्रेस जो है वो इंडी अलायंस के अंदर एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर है, और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर नजर आती है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेता जो हैं वो इंडी अलायंस के अंदर शिरकत करते हुए नजर आते हैं जब भी बैठक होती है। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में प्रदेश के नेताओं की तरफ से लगातार बयान। इनेलो के प्रवक्ता हैं हमारे साथ ओंकार सिंह, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप ही उनसे सबसे पहला सवाल कीजिए, मैं चाहता हूँ। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल सबसे पहले कल की बैठक के बाद क्या कोई अपडेट आप बता पाएंगे? कांग्रेस की तरफ से कोई फैसला हुआ है, कोई कंफर्मेशन आई है आपके पास? ओंकार सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? निमंत्रण दिया है अभय चौटाला ने। जी ओंकार सिंह जी, सवाल ये है, हमारे स्टेट हेड भी आपसे पूछ रहे हैं, कल बातचीत हुई है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अभय चौटाला की निमंत्रण आप 25 सितंबर के लिए देने, नजदीकियां बढ़ रही हैं कांग्रेस पार्टी से, कुछ अपडेट देंगे उस बातचीत में हुआ क्या है? दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, खड़गे साहब से मुलाकात हुई है अभय चौटाला की, और उन्होंने 25 सितंबर की रैली के लिए उनको निमंत्रण दिया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की नींव पिछले साल फतेहाबाद में ही रखी गई। और आपने पहले भी स्टेटमेंट जी की भी सुन ली कि इंडिया गठबंधन में इनेलो पहले से इनकी बात को जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब हम सब एक है और जब देश पर और प्रदेश पर मुसीबत आती है, सबको एकजुट रहकर उसका सामना करना पड़ता है। आज देश और प्रदेश की जनता बीजेपी के राज से निजात चाहती है, और हम सब मिलकर उसका इंतजाम करने को तैयार है। अब 25 सितंबर की रैली के बारे में अभय सिंह जी की क्या बात हुई इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो उनकी अपनी बात है। बाकी ये ऐसे उन्होंने रैली में आने का न्योता सबको दिया और खड़गे साहब को भी दिया। नहीं, आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेगी इनेलो पार्टी? देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, और जब इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां हो गई
तो फिर गठबंधन तो होना निश्चित ही हो जाता है। लेकिन क्या फिर भी दोनों पार्टियों के सुप्रीम नेता जो वो अपनी साख को बचाने के लिए इनेलो पार्टी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और सहारा ले रही है कांग्रेस पार्टी का। ये हमारा कहना नहीं है, उदय भान जी को लगता है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, जिसको ये चीज लगती है उसको ये चीज छोड़नी पड़ेगी। हाँ। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज इनेलो पूरी तरह से सशक्त है। हाँ। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जब से परिवर्तन पद यात्रा चलाई है, 90 के 90 हल्कों में हमारा अच्छा संगठन है, कोई आपस में विरोध भाव नहीं है और पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। हम सारी जगह खुद लड़ने में सक्षम है, लेकिन कहीं भी किसी के पास में भी 1% कोई कमी ना रह जाए, इसलिए गठबंधन जरूरी है। और भाई अभय सिंह चौटाला जी इसी बात। ठीक है, बजरंग दास जी भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओंकार सिंह जी, बजरंग दास जी, क्या गठबंधन होने वाला है कांग्रेस और इनेलो का? सवाल ही है, सिर्फ ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की, अभय चौटाला ने निमंत्रण दिया है 25 सितंबर का। किसी की ड्यूटी लगाई जा सकती है क्या? कोई जानकारी आपके पास मीटिंग को लेकर? देखिए, चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उनका जन्मदिन था 25 सितंबर को। हाँ। और ये आई साल उनका परिवार बनाता है। चौधरी देवीलाल जी सीनियर नेता थे। ओके। और ये जब भी जयंती बनाते हैं सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, सामाजिक धार्मिक लोगों को बुलाते हैं। अच्छी बात है, कोई बुजुर्ग है उसकी जयंती बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कोई समझौते की बात है, अभी तक समझौता है कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार की बात नहीं है। समझौता हाईकमान ने करना होता है, समझौता फैसला हाईकमान करेगी। 28 दलों का जो संगठन है वो इंडिया के नाम से बना हुआ है और उसका फैसला जो है पार्टी हाईकमान ही लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बारे में मैं कहूँ नहीं जी है जी, कोई उसमें बात का मजा नहीं। जो हाईकमान की लेवल की बात होती है वो हाई लेवल की बात की है। मगर जहाँ मैं स्टेट बॉडी की बात कहूंगा, जो मुझे जानकारी है, स्टेट बॉडी नहीं चाहती कि किसी और दल के साथ हरियाणा में समझौता हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। काफी मजबूती के अंदर कांग्रेस पार्टी खड़ी है और एक तरफा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, जनता के आशीर्वाद से बनाएगी। तो इसलिए समझौते की जो स्टेट बॉडी हमारी जो है, मैं समझ जो हमारे प्रदेश साहब जो अध्यक्ष उदय भान जी है, उनका बयान आज आया भी हुआ है। हाँ, मैंने सुनवाया अभी सर। हाँ, मैंने सुनवाया, वो भी आया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे जो जानकारी दी गई है, जो पार्टी स्टेट बॉडी की तरफ से हमें यही दी गई है, किसी प्रकार का समझौते की कोई बात ठीक है नहीं। धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। ओंकार सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। जो मैं समझ पाया हूं, जितेंद्र, अंतिम सवाल आपसे इस चर्चा में, इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा को लेकर अभय चौटाला ने क्या कहा था वो बयान भी मैं जरूर सुनवाऊंगा दर्शकों को। क्या लगता है जितेंद्र, स्टेट बॉडी की बात कही है अभी बजरंग दास ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हरियाणा में प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि स्टेट बॉडी नहीं चाहती ऐसा हो। अभी चर्चाएं हैं, लेकिन स्टेट बॉडी क्या कह रही है, आलाकमान क्या कहेगा, ये बस आने वाले वक्त पर सब कुछ निर्भर करता है। देखिए कमल, इसीलिए बैठक मंथन की बात कही जाती है, क्योंकि स्टेट बॉडी से भी बातचीत की जाएगी। प्रदेश के अंदर सर्वे भी कांग्रेस की तरफ से करवाया गया है, वहाँ क्या स्थिति है और किसी गठबंधन की कितनी आवश्यकता है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला सुनाया जाता है। कोई फैसला थोपने का काम नहीं होता, बल्कि सभी को सहमति के साथ ये फैसला किया जाता है। और अगर स्टेट बॉडी की इस प्रकार की कोई जो है एक राय है, तो इसको लेकर के जो है सेंटर को भी, यानी केंद्रीय कांग्रेस को भी ये तय करना होगा कि स्टेट बॉडी के इच्छा अनुरूप और जो सर्वे रिपोर्ट है उन अनुसार जो है अगला कदम उठाया जाए। इसलिए ये तमाम बातें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हमेशा ये ज़रूर कहा जाता है कि एक लार्जर इंटरेस्ट में इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, इन बातों को देखने का काम भी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व का होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार फैसले उस अनुरूप भी लिए जाते हैं। बिल्कुल, और ये दिलचस्प होगा देखना आने वाले वक्त में जितेंद्र चौधरी क्या कुछ हरियाणा के राजनीति में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस आलाकमान अगर आदेश देगा तो कैसे स्टेट बॉडी कांग्रेस की मानेगी हरियाणा में, ये भी सवाल बड़ा है। घमासान तो कई बार हमने देखा कांग्रेस पार्टी के भीतर कई मुद्दों को लेकर होता, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद आपका जितेंद्र चौधरी।